उसकी वजह यह है, आप कह रहे हैं इसमें सिर्फ दो एक्टर हैं, अमेरिका और ईरान, लेकिन इसमें इजराइल भी है, इसमें हिजबुल्लाह भी है, इसमें हमास और हुती भी आ रहा है। अगर ये सब एक्टर्स नहीं मानते हैं, ये सब अपनी परफॉर्मेंस में इस तरीके से अगर अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, तो जाहिर तौर पर ईरान और अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर यही आपस में अटैक्स करते रहेंगे, अगर इजराइल पर अटैक होते हैं जैसा कि हमारा हुती तैयारी कर रहा है, तो जाहिर तौर पर आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन और खराब हो सकती है। प्रवीण जी, क्या अमेरिका मना पाएगा नेतन्याहू को? गोनिका, मैं इसका 10 सेकंड में देखो, सच्चाई ईरान की जो प्रॉक्सी हिजबुल्लाह होती और हमास है, ये वही करेंगी जो ईरान चाहता है। मैं ये मानता हूं अगर लड़ाई ज्यादा फैलती है तो होती रिबल जो है बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे, हमास भी कुछ न कुछ करवाएगा, मगर जो ईरान के प्रेशर में ये मानेंगे और इसी प्रकार से अमेरिका के प्रेशर में इजराइल मानेगा। तो अमेरिका और ईरान एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, इजराइल प्लेयर है। आपकी बात में दम है कि इजराइल इतनी जल्दी मानेगा नहीं, मगर अमेरिका के प्रेशर मानेगा। अगर वेस्ट एशिया में शांति चाहिए तो मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये लड़ाई मना पाएंगे नेतन्याहू को, डोनाल्ड ट्रंप मना पाएंगे? निश्चित रूप देखिए, एक मेन तो वजह है कि वहां पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल जो इजराइल की तरफ से। कुछ ही महीनों में वहां पर चुनाव है एंड नेतन्याहू साहब इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, क्योंकि ही डजंट वांट टू शो हिज वीकनेस बाय एनी सेंस। द मोमेंट उन्होंने अपनी वीकनेस दिखाई, उनको चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऑलरेडी ही इज नॉट हैविंग दैट अ पॉपुलर फेस राइट नाउ, तो उनकी पॉपुलैरिटी भी घटी है। और अगर थोड़ा भी उन्होंने उनको रूम दी हिजबुल्लाह को या फिर लेबनान को, तो ही विल लूज द इलेक्शन। इसलिए वो अपनी स्टैंड बड़े स्ट्रिक्ट रखेंगे। बट बाय एंड लार्ज, बिकॉज अमेरिका डजंट वांट दिस वॉर टू एस्केलेट, अमेरिका विल बी एबल टू डिसिप्लिन इजराइल टू अ लार्ज एक्सटेंट। और आप देखेंगे कि ये जैसे शिवा साहब ने कहा, वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ फुल ब्लोन वॉर वंस अगेन स्टार्टिंग, नो, ये कंट्रोल्ड ही रहेगा। और पूरी दुनिया को अभी जो एक तरह से राहत मिली है, वो राहत कई महीनों तक कंटिन्यू रहेगी। इसका स्पष्ट संदेश सभी बातों से हमको दिख रहा है मैडम। मौलाई साहब, और एक अच्छी बात मैडम ये हुई है कि चाइना कोई बात नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, अर्लियर चाइना वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल दैट एरिया, गल्फ रीजन पे चाइना का जबरदस्त इन्फ्लुएंस था। इस 4 महीने में अमेरिका की जो सबसे बड़ी जीत हुई है कि चाइना का इन्फ्लुएंस अमेरिका उस पूरे रीजन से घटा पाया है। और दूसरा, न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो आज उनके पास अगले 2 महीने में, पहले 4 महीने के पहले अगले 2 महीने में उनके पास न्यूक्लियर क्षमता आने की पूरी संभावना थी। अब कम से कम 10 से 15 साल तक तो ईरान किसी प्रकार से न्यूक्लियर वॉरहेड की कैपेबिलिटीज नहीं ले सकता है। ये 2 बड़ी जीत अमेरिका के लिए है और पूरे विश्व के लिए एक तरह से शांति की बात है। ठीक है मौलाई जी, ये भी कहा जा रहा है कि हुती को मौका मिल गया, ये जो पूरा इस वक्त युद्ध विराम चल रहा है उसमें तैयारी करने का, क्या हिजबुल्लाह को रोक पाएगा ईरान? अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हिजबुल्लाह भी नहीं रुकता है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती ना, फिर तो ऑन टेबल बात हो ही नहीं पाएगी, फिर शांति हो ही नहीं पाएगी। देखिए मैडम, हिजबुल्लाह को रोकने की अगर बात की जाए, हिजबुल्लाह को ईरान तब रोकता अगर कहा जाए कि हिजबुल्लाह ईरान का प्रोक्सी है। हिजबुल्लाह लड़ रहा है अपने वतन की आजादी की जंग। जी मैडम, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, ईरान हिजबुल्लाह को क्यों रोके? ईरान शांति चाहता था इलाके में, और ईरान ने MOU में ये शर्त भी रखी थी कि सारे मोर्चों पर जंग बंदी होगी, जिसमें लेबनान भी शामिल था, गजा में इसराइल की बर्बरता और हैवानियत भी शामिल थी, और दूसरे इलाकों में भी, सीरिया में, लेबनान में, या जहां जहां इसराइल जाकर बर्बरता और हैवानियत करता है। हिजबुल्लाह कोई प्रोक्सी नहीं है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, हिजबुल्लाह जंग लड़ रहा है। लेबनान से इतनी सिंपैथी क्यों हो रही है? हिजबुल्लाह मकबूजा ईरान को लेबनान से बोलने देंगे आप? सिंपैथी ईरान को पूरी इंसानियत के साथ है, सिर्फ लेबनान के साथ नहीं। जहां भी जुल्म होता है ईरान वहां बोला। ईरान गजा के लिए भी बोला, ईरान सूडान के लिए भी बोलता रहा है, ईरान लीबिया के लिए भी बोलता रहा है। आप कभी पलटकर सवाल ये कीजिए कि दुनिया भर में जहां कत्लो गारत हो रहा है, वहां अमेरिका क्या कर रहा है? ये सवाल क्यों नहीं करते आप लोग? जैसे पूछ रहे हैं, हम उनसे भी सवाल क्यों नहीं करते? हम उनसे भी सवाल पूछते हैं, जहां भी हैवानियत हो रही वहां इसराइल क्या कर रहा है? मैडम, हिजबुल्लाह लड़ रहा है अपनी वतन की आजादी की जंग। हिजबुल्लाह मकबूजा फिलिस्तीन में नहीं गया, ये इसराइल है जो साउथ लेबनान में आया हुआ है। ये इसराइल है जो साउथ लेबनान पर बमबारी कर रहा है। ये इसराइल है जिसने बैरूत को खंडर बना दिया है। अच्छा ठीक है, एक आपको मैं बयान भी बता देती हूँ। ये लेबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं नबी बेरी, ये कह रहे हैं कि जो अलाई है, ये खुद ही अलाई है हिजबुल्लाह के, और ये कह रहे हैं कि टोटली स्लैम्ड द यूएस ब्रोक एग्रीमेंट बिटवीन लेबनान एंड इजराइल, वार्निंग वुड लीड टू अटेम्प्ट्स टू डिवाइड लेबनीज एंड इट वुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड। वो तो हिजबुल्लाह के फेवर में बोल रहे हैं ना सर।
आपको लेबनान से सिंपैथी हो रही है? हिजबुल्लाह के फेवर में बोल रही है। लेबनान पार्लियामेंट के स्पीकर, ये बात भी आप अच्छी तरह समझ रही हैं कि लेबनान पार्लियामेंट के स्पीकर खुद हिजबुल्लाह के फेवर में बोल रहे हैं, तो हम कौन होते हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ बोलें? अरे अच्छा, ठीक है। अंशु जी, अब बात होमूज की आ जाती है। होमूज पर यह कहा गया था कि जल्दी खोल दिया जाएगा, अगले 60 दिन तक टोल फ्री होगा, लेकिन इस वक्त तो अगले 30 दिन तक ऐसा लग रहा है पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है, और ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा एक कहे हथियार बना लिया है ईरान ने उसको कि जिसपे अब अमेरिका भी झुक रहा है। ये तो पूरी तरह ऐसा कर रहा है, दादागिरी चल रही है इस वक्त ईरान की होमूज में। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से वेपनाइज किया है ईरान ने और जिस तरह से चोक किया है, ईरान को ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं दुनिया में। इंडोनेशिया ने भी फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर टैक्स लगाने की बात की है, और इस एमओयू में मुझे सबसे बड़ी जो परेशानी का सबब क्लॉज लग रहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जुड़ा हुआ था गोनिका, और वो ये कि 2 महीने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वेसल्स और कार्गोज को ईरान आने जाने देगा, लेकिन इसके बाद वो इस पर टोल टैक्स लगाएगा। ईरान कौन होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैक्स लगाने वाला? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नेचुरली मेड सोर्स है, स्ट्रेट है, और वहां से ये अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों के हिसाब से वहां से जितने भी वेसल्स और कार्गोज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये मैन मेड कोई स्ट्रेट नहीं है। अच्छा, घयूर अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, तो मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी कि यदि तालिबान आपके लिए आतंकवादी संगठन नहीं है और ईरान आपको लगता है कि शांति का दूत है, तो ईरान की तरफ से बार बार कश्मीर को पाकिस्तान का भाग क्यों बताया जाता है, और बार बार ये क्यों कहा जाता है कि दुनिया के सभी इस्लामिक देशों को एक हो जाना चाहिए कश्मीर को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, वो कश्मीर जो कि भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है। और बार बार जब भारत के जम्मू और कश्मीर पर आतंकवादी अटैक होते हैं तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ईरान क्यों बोलता है? जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तो अपनी एरियल बेस पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को ईरान क्यों प्रोवाइड कराता है? तो घयूर क्या है ना कि आज टेक्नोलॉजी इतनी इनेबल्ड है, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, हम तकनीक के माध्यम से सब देख पाते हैं कि कहां पर क्या ऑन ग्राउंड हो रहा है। और ईरान ने जिस तरह से इस पूरी जंग में खाड़ी के देशों पर अटैक किया, अपने आसपास जिस तरह से अटैक्स के प्रॉक्सीज का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, हिजबुल्लाह, हूती और हमास ईरान के प्रॉक्सीज हैं, पूरी दुनिया जानती है, आतंकवादी संगठन है।